देखो, पलवल सीट से चौधरी करण सिंह दलाल जो भारी मतों से विजय हो रहे हैं और इसमें जो बीजेपी का कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो पैरासूट से आया है और नया लड़का है। चौधरी करण सिंह दलाल यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं और ये उनका 8वां चुनाव है। दलाल साहब पूरे 100% यहाँ से जीत के जा रहे हैं और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। जिस तरीके से पलवल की बदहाली हुई पड़ी है, जैसे 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में ही इस बीजेपी का कोई रुझान नहीं है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। जैसे हमारे यहाँ काम की बात करें तो सड़कों की बहुत खराब हालात हैं, मतलब पलवल को खड्डों का शहर बना दिया। यहाँ पे सड़कें बिल्कुल टूटी हुई पड़ी हैं। यहाँ पे जैसे दलाल साहब ने 2 फ्लाईओवर यहाँ पे बनवाए अपने टाइम में। यहाँ मिनी सचिवालय बनवाया, जो अलीगढ़ का फ्लाईओवर है वो बनवाया, लालपुर वाला बनवाया और एक स्टेडियम का उद्घाटन किया था। आज तक उसमें 34 एकड़ भूमि थी भोगेरा गांव में, आज तक उसमें कोई एक ईंट का भी काम नहीं हुआ है। जो नाले हैं सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। लूट खसोट इतनी है, सरेआम यहाँ पे गोलियां चलती हैं। कोई गोली चला देता है, कोई स्कैनिंग करता है, लेडीजों के जो चैन है उनको लूट लेता है। इतना यहाँ पे पीछे गोली भी चली थी, एक 999 की दुकान है तो यहाँ पे गोलियां भी चली थी। गुंडों पे कोई मतलब लगाम नहीं है, पुलिस का प्रशासन का कोई मानता नहीं है। और इतनी जो पहले जो अधिकारी थे जब दलाल साहब के टाइम में सारे 100% काम करते थे, बीजेपी सरकार में तो किसी अधिकारी ने कोई काम ही नहीं किया। जो भी काम किए हैं वो मोटी रिश्वत लेके काम किए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी सरकार में लोगों को इतना परेशान किया गया है, जैसे कि पहले तो जो पेंशन थी बुजुर्गों की वो गांव में ही मिलती थी। आज की डेट में ये है कि बुजुर्ग आदमी रोज बैंकों के चक्कर काटते हैं और फिर उसमें 10 दिन जाने के बाद जब पेंशन आती है। तो जिस तरीके से हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जैसे काम हुए थे, बीजेपी सरकार ने तो किसानों पे लाठियां बांधी। यहाँ पे 13 महीने हमारा किसानों का धरना चला, उसमें 720 के आसपास जो किसान थे वो शहीद हुए और बीजेपी सरकार ने तो बस धर्म के नाम की राजनीति करी है। अब उन पे मुद्दों पे कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई नहीं है। बस जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उससे बेरोजगारी थोड़ी हट जाएगी, जो भूख है वो थोड़ी हट जाएगी। जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं। इन्होंने कहा था भाई 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और इतने फार्म निकलवा देते हैं, कभी लीक करा देते हैं। 500 रुपए का एक फार्म होता है जो बिल्कुल पहले फ्री होता था, उससे करोड़ों रुपया जो नौकरियां हैं वो निकलती हैं। 2000 और 2 करोड़ जो युवा हैं वो फार्म भर देते हैं। उसके बाद में तो गवर्नमेंट 500 के हिसाब से आप लगा लीजिए कई करोड़ों में रुपए कमा लेती है और फिर उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद में फिर सरकार गठन करती है, चीजें करती है, भाई वो पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। उससे बच्चों का तो कोई फायदा नहीं होगा जिस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। तो हरियाणा में तो कम से कम 70 सीटें कांग्रेस लेके आ रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन वो अपने जो इन्होंने काम किए हैं यहाँ पे वो भी तो साथ में लेके आए कि मैंने ये काम किया है। काम तो बीजेपी सरकार में कुछ भी हुए नहीं। और पहले भी आदरणीय जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, 96 में यहाँ पे उन्होंने रैली करी थी और जब दलाल साहब यहाँ से खड़े हुए थे उस टाइम पे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देखा एक भाई यहाँ पे चौधरी करण सिंह दलाल की लहर चल रही है इस तरीके से, तो उन्होंने भी ये कह दिया था कि भाई जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता हो उस कैंडिडेट को आप वोट करना। जब भी भारी मतों से चौधरी करण सिंह दलाल जी यहाँ से हमारे एमएलए बने और कैबिनेट में मंत्री बने और अच्छा चुनाव रहा। उस टाइम के चुनाव को हमने छोटे थे जब भी देखा था, लेकिन हमें अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्ड तोड़ मतों से चौधरी करण सिंह दलाल यहाँ से पलवल से जीत रहे हैं और सरकार आ रही है और मंत्री भी बनेंगे और पलवल का विकास जब ही होगा। अभी पलवल की इतनी बदहाली है, यहाँ पे इन्होंने जो ये हाईवे बनाया, ऊपर से अंडरपास बनाया और नीचे अब भी इतना जाम लगा रहता है। यहाँ पे लोग जाम में ही फंसे रहते हैं। आप लोग सब देख रहे हो जिस तरीके से बदहाली है। बस यहाँ तो बस एक ही हमारा नेता है पूरे पलवल का, पूरे हरियाणा का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनको भी धूल चटाने का काम किया है। करण दलाल वो शख्सियत है। देखो, किसानों का जो मुद्दा था मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो किसान यहाँ पे 13 महीने जो आंदोलन में बैठे रहे थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बरसात में भी रहे, सर्दी में भी रहे और गर्मी में भी बैठे रहे, तो उसका काफी फर्क पड़ेगा। काफी क्या 90% फर्क पड़ेगा। और जो हमारे पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरीके से आज भी मंत्री बना बैठा है, उसका भी काफी रोष है। इसीलिए विनेश फोगाट को
कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो पूरा रोष है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने कोई कार्य किए ही नहीं है 10 साल में। तो लोग इतने तंग हो गए हैं क्योंकि इनके जो कर्मचारी थे इतने भ्रष्टाचारी हो गए। जो पहले 500 रुपए लेते थे, जो फीस लेते थे, आज उन्होंने 2-2 हजार। एक एनओसी का है, भाई प्लॉट की रजिस्ट्री जब होगी, जब एनओसी का मामला हो जाएगा। एक इन्होंने बिजली का जो बिल है, जो मीटर है, ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे, बिजली नहीं आती जब भी वो मीटर चलते रहते हैं। तो ये चीजें मुद्दे करते हैं। रोजगार नहीं, कहीं पे भी सड़कें नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी सरकार में यहाँ पे हरियाणा में, हमारे हरियाणा को तो इन्होंने बिल्कुल जो सोने की चिड़िया था उसको बिल्कुल कंगाल कर दिया है। दलाल साहब यहाँ से जीत रहे हैं और 30 से 35 हजार और 50 भी हो सकता है। दलाल साहब एक तरफा जीत रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। ये तो तजर्बा जिसको होता है उसको ज्यादा बहुमत मिलता है, नए बच्चे को बहुमत इतना नहीं मिलता। यहाँ जो है बीजेपी का बोलबाला बिल्कुल खत्म है। बीजेपी ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल ही है ही नहीं कुछ। शिक्षा जो है इतनी ढांचे में चलेगी, 0 पर। आज जो एमफिल, एमपी, एमएससी, एमए वो डी ग्रुप में आवेदन कर रहे हैं अपना, क्या वो इस स्थिति के हैं? शिक्षा का कोई वो नहीं है। और किसान भाई हैं, उनका कोई फैसला नहीं ले रही। इतना माहौल खराब है बीजेपी का जिसकी कोई नियत नहीं, नीति और नियत खराब है। आजकल कांग्रेस को हर जनता चाह रही है कि सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, सब जो है तंग है। इसलिए अब अक्सरियत में कांग्रेस की सरकार आएगी और सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और विकास का कार्य पूरी तरह से सड़कों पर चलेगा। मंत्री बदलने से क्या होता है? काम तो होना चाहिए जी। इससे क्या है, पहले वही था, अब भी वही उसकी चल रही है। 4 महीने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। तो गौरव गौतम को जब टिकट नहीं मिली थी, वो पहले के आया था पंचवटी कॉलोनी हमारे वहाँ, तो कह रहा था 500 करोड़ रुपए आया है। इसने तो कितना चमक जाता, फिर वो गया कहाँ? या तो पहले खा गया। तो ये भी तो प्रभारी था, ये भी तो कह सकता था उस बात को, कहाँ जा रहा पैसा? उस 500 करोड़ को बताओ ना, पल पल में कहाँ से आया? अब ये आपका ये 6 लेन था, ये 4 कर दिया ऊपर। अब 2 और बढ़ा दो, फिर ये पैसे अगर ये आएंगे तो फिर दोबारा पैसे खाएंगे, फिर पब्लिक को परेशानी होगी। पहले 6 कर दो इसको, और शायद हो सके कागजों में 6 दिखा दिया होगा, ये फलाई ओवर उन्होंने। ये तो बेकार है। इन्होंने 12-12, 15-15 हजार रुपए के हरियाणा कौशल की वो नौकरी लगा रहे, परमानेंट तो इनकी बस की नहीं है। एक के उसमें एक परमानेंट लगाएंगे, 4 लगेंगे, और वो भी कब निकाल दे उन्होंने। 20,000 में नौकरी। कृष्णपाल जैसे अभी यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए तो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद चुने गए, तो कितना फर्क पड़ेगा? देखो जी, कृष्णपाल तो बस कैसे जीत गया भगवान जाने, उस तो जीतना ही था, लेकिन क्या हुआ है भगवान जाने, क्योंकि वो तो बेकार है। सांसद वादे कुछ नहीं है, पैसा खर्च करके जीते आए, कैसे नेता बिक कुछ हुआ है। ये तो बिल्कुल बेकार डमी हुआ है, तो यहाँ नहीं है कुछ भी उनके पास। और इन पे तो ये है कि अगर मोदी साहब भी आएंगे ना, पहले बताइए, ये आएंगे हिंदू मुसलमान, ये वो जाति धर्म में, हाँ भाई ये और कुछ नहीं है। मंदिर बना दिया, मंदिर से हमें क्या फायदा? मंदिर पंचवटी भी है, हर घर में मंदिर है, और इससे रोजगार मिलेगा। 370 हटाइए, हम बसेंगे जाके, ये नेता बसेंगे, उनके बच्चे बसेंगे, बीजेपी बसेंगे। मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, 2002 या 3 के आसपास की बात है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, सीनियर सेकेंडरी में। तो जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आशीर्वाद हमारे करण सिंह दलाल को मिल जाता है। वो तो जनता उस बात से और चेक के हमारे दलाल साहब को और बहुत भारी बहुमत से जिताएगी। या मोदी जी आ जाए, या अमित शाह जी आ जाए, या योगी जी आ जाए, इस चीज से हमारी शहर की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से बहुत अच्छी रहती है। पिछले 2014 तक जहां हमारे काम रुके हुए हैं, आज तक 10 साल में 24 आ गया, 24 खत्म हो गया, आज तक कोई काम नहीं बना है। बने हैं, गड्ढे मिले हमें, नाले से हटी हुई नालियां, नाले सब झज्जर हुआ पड़ा है, बुरा हाल है। पलवल का जाम लगा रहता है, 8-10 घंटे। कभी भी आदमी अगर 10 मिनट का रास्ता है तो उसे 1 घंटे 1.5 घंटे से पहले तय नहीं कर सकता। ये है जी हालत।